मुंबई में आप आए हुए श्रमिक मजदूरों के बारे में लड़ाई लड़ते हैं सर, क्या कहेंगे महाराष्ट्र के श्रमिक के बारे में? देखिए, हमारे झारखंड के प्रवासी मजदूरों की अगर बात कही जाए तो महाराष्ट्र में अनुमानित 5 लाख के आसपास है। और प्रवासी, मैंने अपने बातों में भी कहा कि प्रसव की पीड़ा और प्रवास की पीड़ा बहुत वेदना होती है, बहुत वेदना होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो आज प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को समझने, अनुभव करने आया हूँ। झारखंड में लगातार मजदूर, किसान, युवाओं के मुद्दे को उठाते हैं। उसी क्रम में आज महाराष्ट्र आना हुआ, आगमन हुआ और यहाँ आकर देखा गांव में हमारे खुले खेत खलिहान होते हैं, लेकिन आज यहाँ 10 बाय 10 के कमरे में एक प्रवासी मजदूर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और उस प्रदेश का प्रवासी जहाँ 40% खनिज संपदा है, जहाँ हीरा है, कोयला के रूप में हीरा ही कहिए, जहाँ कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, थोरियम, जहाँ स्टील, जहाँ गैस, इतने भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा रहने वाला राज्य आज अगर प्रवास की वेदना को झेल रहा है तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं जो सत्ता के हुक्मरान हैं उन्होंने राज्य को छलने का काम किया है आज। और मैं ये भी उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र के लोग भी हमारे वहाँ रहते हैं, लेकिन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, हमारे लोग यहाँ मजदूर के रूप में हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड बनने के बाद झारखंडियों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। इसीलिए महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई की माया नगरी को आज माया की नहीं, झारखंडियों के साथ दया की आवश्यकता है। इन पर दया दृष्टि सबकी हो, क्योंकि हमेशा इसने यातना की मार झेली है। आप मुंबई में आए, क्या कुछ मुंबई में देखे और मुंबई के लोग कैसा है और क्या कुछ देखे मुंबई में? देखिए, मुंबई सपनों की नगरी कहलाती है और बिल्कुल यहाँ बड़े सपनों के साथ झारखंड के लोग भी आए हैं। रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं और अपने सपने को हासिल करने के लिए आगे बढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि लगातार हम लोग राज्य में युवाओं की, मजदूरों की, किसानों की बात को उठाते रहे हैं, शोषित पीड़ितों की बात उठाते रहे हैं। तो आज लाखों की संख्या में जो हमारे प्रवासी भाई बंधु यहाँ हैं, उनका हाल चाल लेने के क्रम में, उन्हें जानने समझने के क्रम में यहाँ आना हुआ। कैसा लगा मुंबई आपको? खुशी भी हुई, दर्द भी हुआ। खुशी इसलिए हुई कि बचपन में किताबों में पढ़ते थे, लेकिन दर्द इस बात का हुआ कि कोई अपनी माँ से दूर, पिताजी से दूर, माँ पिताजी की दवाई से दूर, भाई बहन की पढ़ाई की खर्चे से दूर, माया नगरी में अपने सपनों को कैद एक कमरे में कर बैठा है। तो पीड़ा भी होता है। जहाँ हमारे एकड़ एकड़ में खेत खलिहान, तमाम प्रकार की फसलों को लगाने वाला किसान आज मजदूर के रूप में अपने सपनों को हासिल करने के लिए यहाँ अपने आप को कैद करके बैठा है, इस बात की पीड़ा है। ऐसा क्या कारण पड़ा कि आज मुंबई की धरती में सबक? देखिए, पिछले साल भर से प्रवासी मजदूरों की मांग थी कि आप महाराष्ट्र आइए, महाराष्ट्र में जो प्रवासी लोग हैं उनके दर्द को समझिए, और अगर राज्य में बात उठाते हैं तो हमारी भी बात को राज्य में उठाइए, ताकि प्रवासी मजदूर बनना किसी का शौक नहीं होता है, किसी की ख्वाहिश नहीं होती है, मजबूरी होती है। इसीलिए यहाँ आना हुआ। अगर 2024 में टाइगर जयराम मातो सत्ता में आ जाती है तो प्रवासी मजदूरों के लिए क्या कुछ सुविधाएं दीजिएगा झारखंड में? देखिए, हमारे पास बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, जिससे अभी बहुत सारे लोग सड़कों पर गाड़ी चलाने का काम करते थे। हमारे पास 7 लाख किलोमीटर में फैला हुआ सड़कों का माया जाल है। ये ड्राइविंग वहीं करें, अपने घर में करें, 2 पैसा बचत होगा, परिवार के साथ रहेंगे। हमारे पास भी टूरिस्ट हब को बढ़ाया जा सकता है। पेड़ पौधे, जंगल, नदी, झरना है, हमारी नदियों में पानी भरा है, उसे दूसरी फसल के लिए यूज किया जा सकता है। और बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं जो झारखंड में लागू की जा सकती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके प्रवासी मजदूरों की कुछ एक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। झारखंड में कहाँ पे गलती हो रही है? पॉलिसी मेकर में कमी हो रही है। 40% खनिज, 25 करोड़ का घोटाला करती है पूजा सिंघल जो IAS है, छवि रंजन IAS से घोटाला करते हैं। तो पॉलिसी में गलती हो रही है, शासन प्रशासन में गलती हो रही है। मजदूरों का पैसा IAS IPS के पास है, मजदूरों का पैसा मिनिस्ट्री के पास है। ठीक है,